नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आप सबके पेड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है। तो आज हम संसदीय शासन प्रणाली के बारे में सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि भाई संसदीय शासन प्रणाली क्या है, संसद के कितने भाग होते हैं, संसद के सदन कितने होते हैं, ये सारी चीज़ों को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स जरूर बनेगा। संसदीय शासन प्रणाली, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, इस बात को हमने निकाल लिया। हम भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को लागू करेंगे, इसको हमने लिया था ब्रिटेन से। संसदीय शासन व्यवस्था हमने लिया कहाँ से? ब्रिटेन से लिया हुआ है। हमारे भारत में क्या चलता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। और भारत की जो संसद है, हमारे यहाँ पे सर्वोच्च नियम, कानून, विधि निर्माण का अधिकार किसके पास है? संसद। भारत के लिए कोई भी नियम बनाना है, कानून बनाना है, ये सारे अधिकार किसके पास है? भारत की संसद के पास है। क्लियर हो गया? देखो, संसदीय शासन व्यवस्था तो हमने ब्रिटेन से लिया है, लेकिन अगर पूछोगे संसदीय शब्द कहाँ से लिया है? संसदीय शब्द हमने लिया था फ्रांस से। लेकिन हमारी संसदीय शासन व्यवस्था होगी कैसे? ये हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। दोनों बातों में कंफ्यूजन नहीं रखना। संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में वर्णन क्या किया गया है? हमारे संविधान में मूल रूप से 22 भाग हैं। समय समय पर हमने संविधान संशोधन द्वारा कुछ भाग जोड़े, जैसे भाग 4A जोड़ दिया, भाग 9A जोड़ दिया, भाग 9B जोड़ दिया। लेकिन मूल रूप से हमारे संविधान में 22 भाग हैं और हर भाग में किसी न किसी चीज़ का वर्णन है। तो भाग 5 में संघ का वर्णन है और इसी के अंतर्गत, संघ के अंतर्गत हम संसद के बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारे भारत में क्या है? केंद्र स्तर और राज्य स्तर में शासन का संचालन होता है। शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्र स्तर पर कौन होता है? केंद्र स्तर पर होता है आपकी संसद। उसी प्रकार राज्य स्तर में कौन होता है? राज्य स्तर में होता है आपका विधानमंडल। विधानमंडल के भी 3 सदन होते हैं। विधानमंडल के अंदर विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, राज्यपाल होता है। उसी प्रकार आपके संसद के भी 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसदीय शासन व्यवस्था का वर्णन कहाँ से किया गया? संविधान के भाग 5 में। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 151 में संसदीय शासन व्यवस्था पूरे संघ का वर्णन किया गया है। और संविधान का भाग 5 हमारे संविधान का सबसे बड़ा भाग है। जो मूल रूप से 22 भाग है, उन भागों में सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग 5। देखो, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी हो सकता है कि पहले नहीं पढ़ी होंगी तो टफ ही लग सकती हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ फैक्ट टू फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे पूरा बहुत डिटेल से तो समझने का टाइम नहीं है। डिटेल से हमने पेड बैच में और ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा था। अब हम सिर्फ सारे फैक्ट को क्या कर रहे हैं? समराइज कर रहे हैं, ताकि सारे फैक्ट आपके माइंड में रिवाइज हो जाए। अब इससे जुड़े हुए कुछ आर्टिकल आपसे पूछ लेते हैं कि पहले संसद का आर्टिकल का उल्लेख कहाँ? 79 में आपके संसद का उल्लेख किया गया है। 80 में आपके राज्यसभा का उल्लेख किया गया। 81 में किसका उल्लेख किया गया? 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया। तीनों को आप याद रखना है। संसद के अंग पूछेगा तो कितने होते हैं? संसद के अंग 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों क्या है? संसद के अंग है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कि संसद के सदन कितने होते हैं, तो संसद के 2 सदन होते हैं, उच्च सदन, निम्न सदन। लोकसभा और राज्यसभा ये क्या होते हैं? संसद के सदन 2 हैं, लेकिन अंग कितने हैं? 3 हैं। राष्ट्रपति को भी संसद का अंग माना जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इसी के साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछ लेते हैं राज्यसभा और लोकसभा से जुड़े हुए। जैसे राज्यसभा, राज्यसभा को हम स्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है। हमारी राज्यसभा से प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है? 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ का पद धारण नहीं करता हो, ये तो सारी योग्यता है। मिनिमम क्वेश्चन पूछता है कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लोकसभा कैसा होता है? लोकसभा आपका अस्थायी सदन है। प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होती है? लोकसभा समाप्त हो जाती है, पुनः नई लोकसभा का गठन किया जाता है।
लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। लोकसभा स्थायी सदन है कि अस्थायी सदन है? लोकसभा आपका अस्थायी सदन है। भारत में लोकसभा का गठन या राज्यसभा का गठन कब हुआ था? देखो, भारत में लोकसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को, लेकिन राज्यसभा ने अपनी पहली बैठक कब किया था? राज्यसभा ने पहली बैठक किया था आपके 13 मई 1952 को। इसी प्रकार लोकसभा का गठन हमने कब कर दिया था? 17 अप्रैल 1952 को, लेकिन लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर, जीवी मावलकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार जी। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं आपके ओम बिरला जी। इससे पहले 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी कौन थे? ओम बिरला जी। लगातार 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन है? ओम बिरला जी, जो लगातार 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बने। दोनों बातें आपको याद रहेंगी कि नहीं? क्योंकि भारत में पहली बार क्या हुआ था? 1951-52 के बीच में आम चुनाव हुआ था। इसी आम चुनाव के बाद हमारी पहली बार निर्वाचित सरकार अस्तित्व में आई थी। तो लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को, राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को। राज्यसभा का गठन कब किया था? राज्यसभा का गठन हमने कर दिया था 3 अप्रैल को, और उसके हमने कुछ दिन बाद हमने क्या किया था? लोकसभा गठन। लोकसभा का गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 में। देखो, पहले लोकसभा का नाम लोकसभा नहीं था, पहले लोकसभा का नाम था हाउस ऑफ पीपल। उसी प्रकार राज्यसभा का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य परिषद। बाद में हमने क्या कर दिया? इनका नाम चेंज कर दिया। तो राज्यसभा नाम कब पड़ा था? राज्य परिषद के स्थान पर उसका नाम रखा गया था राज्यसभा 23 मई 1954 को। इसी प्रकार लोकसभा का पहले नाम था हाउस ऑफ पीपल। 1954 में इसका नाम हमने क्या रख दिया था? लोकसभा। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए सारे पॉइंटों को याद रखिएगा। अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भैया राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? राज्यसभा में देखो, अधिकतम सदस्य होते हैं 250। 250 में से 238 सदस्य तो हम निर्वाचित करते हैं, जबकि 12 सदस्य क्या करते हैं? मनोनीत। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास है। अभी जैसे हमारी राष्ट्रपति महोदया ने कुछ लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है, किसको किसको किया मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक हमारी सुधा मूर्ति जी को भी राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। सुधा मूर्ति का संबंध किस चीज से? इस बात का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? राज्यसभा के अधिकतम सदस्य होते हैं आपके 250, जिसमें से 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं, लेकिन 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत। अगर आपसे पूछ ले भैया वर्तमान में हमारी राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में हमारी राज्यसभा में 245 सदस्य, जिसमें से 233 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होकर आए हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष? राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है? राज्यसभा के चुनाव में डायरेक्ट भारत की जनता भाग नहीं लेती। भारत की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचन करते हैं। लोकसभा में अधिकतम कितने हैं? लोकसभा में अधिकतम कितने हैं? लोकसभा में अधिकतम आपके 552 थे, लेकिन वर्तमान में कितने? 550, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन हमने किया था 2019 में। 104वें संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय का जो आरक्षण था उसको हमने समाप्त कर दिया, और SC ST के आरक्षण को हमने क्या कर दिया था? 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। उसी प्रकार हमारे लोकसभा में 2 सीटें हमने किसके लिए रखी थी? आंग्ल भारतीयों के लिए। अब हमने आंग्ल भारतीयों के आरक्षण को क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा, वर्तमान में 18वीं लोकसभा में कितनी सीटों पर चुनाव हुआ है? तो वर्तमान में 18वीं लोकसभा में हमने 543 सीटों पर चुनाव कराया है, जिसमें से 524 सीटें राज्यों से आई, 19 सीटें आपकी 19 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से आई हैं। इसी के साथ साथ क्वेश्चन पूछ ले, 543 सीटों पर हमने निर्वाचन तो कराया है, अगर पूछ ले मतदान किसी सीट पर हुआ है, क्योंकि एक सीट पर क्या हुआ था? वहाँ पर निर्विरोध चुनाव जीत गए थे, इसलिए मतदान कितने सीटों पर हुआ है? मतदान मात्र आपकी 542 सीटों पर हुआ है। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा?
इसी के साथ राज्यसभा में सदस्यों को मनोनयन कौन करता है? राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति। ये 12 सदस्यों को संबंध किस क्षेत्र से होना चाहिए? कला से, विज्ञान से, समाज सेवा से, साहित्य से। इन 4 क्षेत्रों से 12 सदस्यों का मनोनयन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। अब हम कुछ आर्टिकल को रिवाइज कर ले। आर्टिकल 79 में क्या कह रहा है? 79 में भैया कह रहा है संसद। 80 में क्या कह रहा है? 80 में कह रहा है राज्यसभा। 81 में क्या कह रहा है? 81 में लोकसभा कह रहा है। 82 में क्या कह रहा है? लोकसभा का सीटों का समायोजन। प्रत्येक परिसीमन के बाद हम क्या करेंगे? लोकसभा राज्यसभा की सीटों का समायोजन करेंगे। जैसे अब हमारे भारत में परिसीमन कब होगा? 2026 में नए परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। इस नए परिसीमन आयोग के अनुसार जहाँ तक संभावना है 100% संभावना है कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटें आपकी बढ़ जाएंगी। जैसे हमारी नई संसद भवन बनी है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट द्वारा, वहाँ पर हमने लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के लिए बढ़ाकर संख्या रखा है। 888 और 484 सदस्यों के लिए अनुपात रखा है। तो इस प्रकार 2026 के परिसीमन में आपको लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। क्लियर? संसद के सदस्य की योग्यताएं क्या होती है? राज्यसभा के लिए भैया न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। भारत का नागरिक होना ही चाहिए, पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या भारत में हमारे संविधान में ऐसी कोई शर्त दी हुई है कि इन्हें जन्म द्वारा नागरिक होना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई शर्त नहीं दी है कि जन्म द्वारा नागरिक होना चाहिए, कि पंजीकरण द्वारा, कि वंशानुक्रम द्वारा। सिर्फ इतना कहा गया कि उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा का कार्यकाल कहाँ कितना है? राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है। राज्यसभा के कार्यकाल का वर्णन कहाँ पे किया गया? 83 में। देखो 83 में वर्णन क्या किया गया है? 83 में वर्णन किया गया है संसद का कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा आपका स्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भी पूर्णतया विघटित नहीं होती, पूर्णतया भंग नहीं होती, जबकि लोकसभा आपका अस्थायी सदन है। ये प्रत्येक 5 वर्ष बाद क्या होती है? भंग हो जाती है। ये समय से पहले भी भंग हो सकती है। अगर आपके प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, अगर आपका अविश्वास प्रस्ताव आ गया, तो कुछ परिस्थितियों में समय से पहले भी भंग हो सकती है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? और कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। देखो राष्ट्रपति का एक अलग से वीडियो चैनल में पड़ा हुआ है, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। और आज की क्लास में हमने लोकसभा राज्यसभा से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ लिया। अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है मेहनत, क्योंकि सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती।